क्वेश्चन है डिफाइन रेवेन्यू, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन MR and AR. Define revenue, state the relationship between MR and AR. फास्ट लिखेंगे थोड़ा सा। तो इस क्वेश्चन में आपको पहले क्या करना है कि रेवेन्यू को डिफाइन करना है कि रेवेन्यू क्या होता है, क्लास में कई बार बता चुके हैं। और इसके बाद MR का मतलब क्या हुआ, मार्जिनल रेवेन्यू, और AR का मतलब क्या हुआ, एवरेज रेवेन्यू। दोनों को के बारे में बताना है, ठीक है। रेवेन्यू, द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट्स सेल्स। द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट्स सेल्स, SALES, सेल्स। जैसे कि आपको बताया ना कि जो भी क्वांटिटी है किसी भी फर्म का और एक निश्चित कीमत पर, क्वांटिटी और कीमत, और इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रेवेन्यू मिल जाता है, ठीक है। यही बताया गया था ना, तो यही इसी बात को लिखा गया है, हाँ समझ रहे हो, टेक्सचुअल फॉर्म में। द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट्स सेल्स। P इंटू Q क्या है, प्राइस अगर 5 रुपीज़ है, क्वांटिटी अगर 5 है, तो 25 रुपीज़ क्या हुआ, इसका सेल्स हुआ, और यही रेवेन्यू हुआ। समझ लो, उसी को लिख दिया इस फॉर्म में, है ना, वर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट्स सेल्स, रिसिप्ट्स और इनकम, सेल्स कॉमा रिसिप्ट्स एंड इनकम लिखेंगे। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन MR एंड AR। रिलेशन बिटवीन MR एंड AR, फास्ट करो बेटा, जल्दी करें। रिलेशन बिटवीन MR AR का रिलेशनशिप। अब इस रिलेशनशिप को समझने के लिए दो तरह के मार्केट हैं, एक है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एक है मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ठीक है। दोनों में प्राइसेस फॉल होते हैं। प्राइसेस क्या होते हैं, फॉल होते हैं। प्राइसेस फॉल्स इन मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट। और इसमें क्या है, प्राइसेस आर कांस्टेंट, प्राइसेस आर कांस्टेंट, फिक्स्ड, कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। व्हाट अ पॉइंट। तो दो तरह के, जब रिलेशन पूछेगा तो दो तरह के मार्केट में हो जाएगा। हो सकता है एग्जाम में केवल एक ही तरह का मार्केट पूछ दिया जाए। क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बताइए MR और AR का रिलेशनशिप, या बोल सकता है कि व्हेन प्राइसेज आर कांस्टेंट स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन MR एंड AR। व्हाट अ पॉइंट, समझ रहे हो। क्वेश्चन को दो तरीके से, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में तो प्राइस फिक्स होते ही है, ठीक है ना। और आपने क्लास में मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये क्या होता है, MR AR, प्राइस और ये डिमांड सब एक ही होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये बताया चुका है आपको कई बार, ठीक है। लिख लेंगे अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अंडर PC कॉमा फर्म्स आर प्राइस टेकर। अंडर PC मतलब परफेक्ट कंपटीशन, शॉर्ट में लिखें, फास्ट लिखें, बहुत स्लो जा रहे हैं आप लोग। अंडर PC फर्म्स आर प्राइस टेकर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में लिखो फर्म्स कैन सेल द डिजायर्ड आउटपुट, फर्म्स कैन सेल द डिजायर्ड आउटपुट एट दिस प्राइस, ठीक है। फर्म्स कैन सेल द डिजायर्ड आउटपुट एट दिस प्राइस। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट कर दो। आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में हम दे रहे हैं, ठीक है ना, कि बहुत लंबे पॉइंट्स आप लोग याद नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स में हम देने का प्रयास कर रहे हैं। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए देयरफॉर AR इज इक्वल टू MR, देयरफॉर AR इज इक्वल टू MR, AR इज इक्वल टू MR, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एंड बोथ कर्व्स आर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, and both curves are horizontal straight line, and both curves are horizontal straight line parallel to x-axis, ठीक है। और ये डायग्राम बना लेंगे आप, ठीक है। बड़ा पॉइंट, ठीक है। और स्पेस छोड़ देंगे किसके लिए, टेबल के लिए, जिसमें आप कॉलम क्या बनाएंगे, प्राइसेज आर फिक्स्ड, मतलब एक कॉलम प्राइस का होगा, 5 5 5 5 लिख लिया आपने, ठीक है। दूसरा TR लिख लेना, सॉरी क्वांटिटी लिख लेना। पहले मैं आपको बोर्ड पे बना देता हूँ, आप इसको समझ लें, ठीक है। ले बना ही लो टेबल जल्दी से, प्राइस, क्वांटिटी, TR जल्दी निकालें। प्राइस 5 5 लिख दिया, क्वांटिटी 1 2 3 लिख दिया, जल्दी करें, बताया चुका है क्लास में, बताया चुका है ना। AR और MR, इसको आप टेबल के माध्यम से भी दिखा दें, ठीक है, ठीक है, जल्दी करें। 5 1 जा 5, टोटल रेवेन्यू हो गया 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, और AR TR बाई Q, तो ये हो जाएगा, ये भी 5 5 हो जाएगा, ठीक है। MR क्या होता है, MR N इजकल टू TR N -1, तो ये भी जब करोगे ना तो ये सब 5 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, AR और MR बराबर है व्हेन प्राइसेज आर फिक्स, और प्राइस फिक्स कहाँ होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में, करेक्ट है। तो आपने टेबल के माध्यम से दिखाया, आपने कॉलम बना लिए, टोटल 5 कॉलम बना लिया। पहले कॉलम में प्राइस लिखा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में प्राइसेस फिक्स होते हैं, वो बना लिया। क्वांटिटी 1 2 3 4 दूसरे कॉलम में लिख दिया। तीसरे कॉलम में टोटल रेवेन्यू TR, जो कि प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है, करेक्ट है, तो TR निकल गया। और AR क्या होता है, TR बाई Q, तो उससे AR निकल गया, वो भी 5 5 आ गया। और MR क्या होता है, MR N इजकल टू TR N माइनस TR N -1, तो उससे भी MR निकल गया, वो भी 5 5 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन प्राइसेज आर फिक्स्ड, मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में AR और MR बराबर होते हैं, और वो क्या हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये बिल्कुल समझ में आ गया, समझ। तो ये पूरा पैकेज है, आपको ये डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, आपको जो मैंने पॉइंट्स में कन्वर्ट किया वो पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, और प्लस टेबल बनाएंगे, आपको कोई मार्क्स कहीं कट नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अंडर मोनोपोली, जिसको कहते हैं व्हेन प्राइसेज आर फॉलिंग, ठीक है, ठीक है। फॉलिंग, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने जब प्राइसेज और फॉलिंग का टेबल मैंने पहले बना दिया आपको, प्राइस ले लिया मैंने 5 4 3 2 पहले कॉलम में, डिम्पी पे अटेंशन बेटा, 5 4 3 2 पहले कॉलम में, ओके। दूसरे कॉलम में क्वांटिटी लिया 1 2 3 4, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। तीसरे कॉलम में टोटल रेवेन्यू आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया प्राइस इंटू क्वांटिटी को, बड़ा पॉइंट। फिर चौथे कॉलम में AR, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई क्वांटिटी 5/1, ठीक है, ऐसे कर लिया आपने।
और एम आर क्या है, एम आर एन इजकल टू टी आर एन माइनस वन। तो आपके तो ये कर्व इसका शेप कैसा बनेगा, इसके लिए मैं कर्व यहाँ बना दे रहा हूँ। इट विल गो लाइक दिस, ये ए आर हो गया एंड दिस इज द एम आर। एम आर कैन बी जीरो और एज वेल एज निगेटिव, बट ए आर कैन नॉट बी जीरो और निगेटिव। ओके, बट माइंड समझ में आया? अब मैं इसको लिखा दे रहा हूँ, इसका फिर टेबल बना लेंगे आप। ओके, चलिए। अंडर मोनोपोली, मोनोपोली इज सच अ मार्केट सिचुएशन, monopoly is such a market situation in which there is a single seller, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो, ठीक है। सिंगल सेलर, ही हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, ही हैज़ कंप्लीट कंट्रोल। सेकेंड पॉइंट, मैं इस पूरा पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इसको मैं आपको स्प्लिट कर रहा हूँ छोटे छोटे सेंटेंस में ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ही हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, ही हैज़ कंप्लीट कंट्रोल। लिखा रहा हूँ बेटा, तरुण लिखो पहले, जब लिखा रहा हूँ तो लिखना चाहिए ना बेटा। He has complete control over the supply of the commodity। मैं इसी को याद करने के लिए दूंगा, समझ रहे हैं? He has complete control over the supply of the commodity। He has complete control over the supply of the commodity। Next point, the AR curve is downward sloping, and MR curve lies below it, and MR curve lies below it। The AR curve is downward sloping एंड एम आर कर्व, सुन के लिखो रेहान, समझ रहे हो? कॉपी करने से नहीं याद होता है, जिसको आप सुनते हो, डिक्टेशन सुनते हो ना, तो उससे याद होता है। द ए आर कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड एम आर लाइज बिलो इट, एम आर लाइज बिलो इट। ठीक से बैठो बेटा, ध्यान, ठीक से बैठो, ठीक से नोटबुक रखो, नोटबुक ठीक से रखो। हाँ, एम आर लाइज बिलो इट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ए आर इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ए आर एंड एम आर कर दो, ए आर एंड एम आर is downward sloping because the monopolist can increase his sales। देखो सेल्स बढ़ रहा है ना, 1 2 3 4 सेल्स बढ़ रहा है ना, ठीक है, सेल्स बढ़ रहा है ना, ठीक है। इसी बात को लिखा गया है कि द मोनोपोलिस्ट कैन इंक्रीज हिज सेल्स बाय लोअरिंग द प्राइसेस। देखो प्राइस लोअर कर रहा है, देखो 5 4 3 2, ठीक है ना? ओके, समझ में आ रहा है बेटा? ओके, तो मोनोपोलिस्ट कैन increase his sales by lowering the price। नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
marginal MR also falls, MR also falls, ठीक है, MR also falls, but the rate of falls in MR is greater than AR, तेजी से नीचे गिरता है, ठीक है, the rate of fall in MR is greater than AR, but the rate of fall in MR is greater than AR. Next point. This is due to the fact that not only the additional units will be sold. This is due to the fact that not only the additional units will be sold at lowered price. This is due to the fact that not only the additional units will be sold at lowered price, but the whole units are to be sold at lower price. ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे जैसे प्राइस कम हो जाए वो अपने पूरे स्टॉक को खाली कर सकता है अगर उसके प्राइस धीरे धीरे कम होते जाते हैं, ठीक है ना, इसीलिए वो प्राइस को डाउन कर दो कि उस मार्केट में वो सिंगल सेलर है। और उसका डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम जो अपने बोर्ड पर बनाया हुआ है, और ठीक है इस डायग्राम को बना लेंगे। AR देखिए ऊपर है और इसके दोनों नीचे गिर रहे हैं, AR भी नीचे गिर रहा है और MR भी नीचे गिर रहा है, लेकिन MR तेज़ी से गिर रहा है इसलिए वो नीचे है, करेक्ट है, बोलो भाई। चलो अब इसको 2-3 बार पढ़ोगे लिखोगे तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है ना। यही काम है, आपको पढ़ना है, पहली बात समझना, जब आप समझ जाते हो तो लिखना भी आसान हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी बच्चों का वर्ड पावर नहीं होता है, सेंटेंस नहीं होता है, इसलिए मैंने क्या किया उसको छोटे छोटे सेंटेंस में तोड़ दिया है, ठीक है। जल्दी से एक बार पढ़ो और लिखो।